हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज है 24 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2022। 24 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 23 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 19 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL के रूप में घोषित किया। यह दिन उन लोगों की भाषाई पहचान का समर्थन और सुरक्षा करता है जो सांकेतिक भाषाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साथ बधिर हैं। यह पहली बार 23 सितंबर 2018 को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह या 24 से 30 सितंबर 2018 के भाग के रूप में मनाया गया था। 2022 का विषय है साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, यानी कि इसकी जो थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। REC कंपनी को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक देवांगन हैं। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो महारत्न कंपनी है अब हो चुकी है 12। कितनी हो चुकी है दोस्तों? 12। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का सी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेंगी। 2022 का विषय लोक परंपरा है, यानी कि लोक मंथन का पहला संस्करण जो देश काल स्थिति पर केंद्रित था 2016 में आयोजित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। L नागेश्वर राव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के IOA के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 8 सितंबर 2022 को आईओए को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव करने की अंतिम चेतावनी जारी की, जिसमें विफल रहने पर आईओसी भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, लिंडा हबीतोरवा के द्वारा चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 17 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी लिंडा हबीतोरवा ने 2022 चेन्नई ओपन का खिताब जीता। हबीतोरवा ने फाइनल में पोलैंड की मैग्डा लिनेटेड को हराया है और अपना कैरियर महिला टेनिस संघ WTA एकल खिताब जीता है। 2022 का चेन्नई ओपन 12 से 18 सितंबर के बीच खेला गया था। 2022 WTA टूर के हिस्से के रूप में इसने 2008 के लिए पहली बार भारत में WTA टूर्नामेंट की वापसी को चिन्हित किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य पुलिस को कमांडो भर्तियों के लिए तैयार करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, असम पुलिस हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कमांडो की भर्तियों के लिए तैयार करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय सेना असम पुलिस के नए भर्ती के लिए कमांडो को प्रशिक्षण देने पर सहमत हो गई है, जो राज्य में 5 नई बटालियनों का हिस्सा होंगे। विशिष्ट भूमिकाओं के लिए 5 नई कमांडो बटालियन की परिकल्पना की गई है। इनमें से 2 शहरी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करके, जबकि अन्य 3 आतंकवादी ठिकानों में छापेमारी और जंगल युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। पश्चिम बंगाल को हाल ही में अडानी पोर्ट्स में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पश्चिम बंगाल सरकार ने अडानी पोर्ट्स को 25,000 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्व मेदिनीपुर जिले के ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाने के लिए अनुबंध का फैसला किया है। बंदरगाह राज्य में उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। 1960 के दशक में हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स की स्थापना के बाद से ताजपुर आंधी सदी में बंगाल का एकमात्र ग्रीनफील्ड बंदरगाह होगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, तमिलनाडु में। यानी कि हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तमिलनाडु के तट से दूर पाक खाड़ी क्षेत्र में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना है, क्योंकि समुद्री जीवों की रक्षा और सुधार में मदद करेगा। डुगोंग अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, क्योंकि उनकी आबादी निवास न रहने के कारण घट रही है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए,
आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड द्वारा भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड का शुभारंभ किया। यह निफ्टी ऑटो इंडेक्स की नकल करने वाली एक ओपन एडेड इंडेक्स स्कीम है। यह वित्तीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की गतिविधि और प्रदर्शनी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसके सीईओ निवेश शाह हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में कंजर्वेशन नामक पोर्टल नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में कन्वर्जेंस नामक पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कंजर्वेंस पोर्टल नामक संयुक्त रूप से नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के साथ लॉन्च किया गया। इस खाद्य प्रसंस्करण में और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव किस स्थान पर रहे? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। तीसरे स्थान पर हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव तीसरे स्थान पर रहे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी चार्ट में पहले स्थान पर कायम है और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम का स्थान है। सूर्य कुमार अब रिजवान से 45 अंक और मार्कराम से 12 अंक पीछे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। आर के रंजन द्वारा हाल ही में भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मणिपुर के इम्फाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने सितंबर 2022 में पहली 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसकी सुरक्षा लोकटक झील पर हुई। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 8 साल पर मणिपुरी भाषा के 88 रचनात्मक कार्य और मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों के 11 अनसुने रचनात्मक कार्य प्रदर्शित किए गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। ब्रह्मोस एयर स्पेस के साथ हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ सतह से सतह मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस मिसाइलों का वाय इंडियन श्रेणी के तहत 1700 करोड़ रुपए की कुल लागत अनुमानित लागत पर
खरीदा जाएगा? BAPL भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोएनियो के बीच एक संयुक्त उद्यम है, स्थापित 1998 में, और CEO अतुल राणे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आरक्षित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आरक्षित किया। अपनी तरह के पहले ऐतिहासिक कदम में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में केवल महिला दिवस आयोजित किया गया। इस दिन केवल महिला विधायकों ने ही दोनों सदनों में बात की और अपने मुद्दे को उठाया। 403 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में 47 महिला विधायक हैं, जिनमें 12 महिला पहली बार विधायक हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की कौन सी बैठक का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। 10वीं बैठक का हाल ही में IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 10वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इसके अध्यक्ष थे। बैठक के दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको फ्रांसा और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जो फाहिला भी मौजूद थे। मंत्रियों में IBSA सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। IBSA का पूर्ण नाम इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका है। IBSA डेवलप फोरम की स्थापना 2003 में हुई थी। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते फ्रेंड्स। क्वेश्चन था, हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लोकप्रिय राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, वह कौन थे? कॉमेडियन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 20 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की आकस्मिक अवकाश को बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किस फिल्म को चुना गया? तो इसका राइट आंसर तो छेल्लो शो। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अपना पहला सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर था नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत सरकार द्वारा PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शॉपिंग प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन। हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल का कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा एल्विस अली। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा
भारत को। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 है, हाल ही में वालेरी पोलकोवा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो ऐसे ही समय समय पर आपको प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।